बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में टूटेगा इंडिया गठबंधन। बंगाल में ममता, केरल में लेफ्ट कांग्रेस से नहीं करेगा गठबंधन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के तेवरों से कांग्रेस हैरान। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही सवाल खड़े हो गए हैं कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक बना रहेगा या फिर टूट जाएगा। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों में खींचतान मची हुई है, उसके बाद से ही गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे ये तो उसी दिन तय हो गया था कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। लेकिन दूसरे राज्य जहां बीजेपी या उसका गठबंधन मजबूत है, वहां इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। कम से कम देश की 400 लोकसभा सीटों पर तो संयुक्त उम्मीदवार देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब यह कोशिश भी पूरी होती नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के बीच चल रही खींचतान के बाद कहा जा रहा है कि अगर 300 सीटों पर भी बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो यह उपलब्धि हो सकती है। दरअसल केरल के बाद अब बंगाल में भी इंडिया गठबंधन टूटता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो राज्य में अकेले ही बीजेपी को हरा देंगी और सभी 42 सीटों पर टीएमसी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। दूसरी ओर अब महाराष्ट्र को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहां भी इंडिया गठबंधन में रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की 23 सीटों की मांग के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे की इस मांग पर विचार ही नहीं किया जा सकता। 23 सीट उनके लिए छोड़ना दूर की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की एकमात्र पार्टी है जिसमें कोई टूट नहीं हुई है, जबकि शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है। ठाकरे के पास तो अब पार्टी का नाम और निशान तक नहीं बचा है। स्थिति अब बदल गई है। शिवसेना को इस बारे में सोचना चाहिए। सच्चाई यह है कि पिछले वर्ष के दौरान शिवसेना को विभाजन का सामना करना पड़ा और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यही स्थिति एनसीपी के साथ भी है। दरअसल 2019 में शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहयोगी है। इसके बाद जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 40 अन्य विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। 2023 में एनसीपी को भी विभाजन का सामना करना पड़ा, जब अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे प्रमुख नेताओं ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से हाथ मिला लिया। शिवसेना यूबीटी भी नए बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसका गठन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए किया गया है। एमवीए में जो पार्टियां शामिल हैं वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं और देश में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब तक इंडिया गठबंधन के दलों की 4 बैठकें हो चुकी हैं। संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में और दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में हुई और चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। इंडिया गठबंधन की पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एकजुट चुनौती पेश करना चाहती हैं। लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में गठबंधन के अंदर फूट पड़ती दिखाई दे रही है, उससे यह साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की कोशिश बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर एक उम्मीदवार देने की है, वो पूरी होती नहीं दिख रही है। 250 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन के सहयोगी या राज्य की तीसरी ताकत अलग से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भी मिल सकता है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में एनडीए को करीब 45% वोट मिल सकता है। ऐसे में अगर 55% वोटों में बंटवारा हुआ तो फिर बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।